नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि खतियान से ज़मीन का बँटवारा कैसे करें। दोस्तों, कभी-कभी खतियान में देखते होंगे जो रैयत के नाम के पीछे नीचे लिखा रहता है 1 अंश, 2 अंश, 4 अंश, 16 अंश, 12 अंश। तो दोस्तों, उस अंश का मतलब क्या होता है? उस अंश को कैसे तोड़ें, कैसे बाँटें, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को कभी भी छोड़ के मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक पूरा बात आपको समझ में नहीं आएगा। एक और अनुरोध है दोस्तों, जो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम सीखेंगे जो खतियान से ज़मीन का बँटवारा कैसे करें। तो मान लीजिए दोस्तों, खतियान तो अभी हम यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते हैं, तो एक खतियान का हम ढांचा तैयार कर देते हैं। तो खतियान में सबसे पहले लिखा हुआ रहता है, देखे होंगे ऐसे ही रहता है, खाता नंबर, खाता नंबर। उसके बाद लिखा हुआ रहता है दूसरे कॉलम में रैयत का नाम, रैयत का नाम। तीसरे कॉलम में लिखा हुआ रहता है खेसरा। चौथा कॉलम में लिखा हुआ रहता है रकबा। अब पांचवा कॉलम में लिखा रहता है दखल, कब्जा। ठीक है दोस्तों, इतना लिखा रहता है। इतना बात तो समझ रहे हैं, इसमें समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम जानेंगे खतियान में ये सब खाता नंबर लिखा रहता है, इतना चीज लिखा रहता है। मान लीजिए खाता नंबर में 1 है, रैयत का नाम में मान लीजिए पहला है, 1 में है मुकेश कुमार। कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी हो सकता है। मुकेश कुमार 2 अंश। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है अरुण कुमार 2 अंश। फिर नीचे मान लीजिए नीचे लिखा हुआ है नीरज कुमार 4 अंश। फिर इसके नीचे कुछ और नाम लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए लक्ष्मण कुमार 8 अंश। इस तरह से दोस्तों देखे होंगे जो खतियान में लिखा होगा, लिखा रहता है। खेसरा नंबर में मान लीजिए 232 है, रकबा में मान लीजिए 85 डिसमल है, दखल कब्जा कायमी है। इस हिसाब से खतियान रहता है। अब हम इसमें सीखेंगे, जो मान लीजिए मुकेश कुमार का 2 अंश है, अरुण कुमार का 2 अंश है, नीरज कुमार का 4 अंश है और लक्ष्मण कुमार का 8 अंश है। तो इस खेसरा में वास्तव में किसका, मुकेश कुमार का कितना हिस्सा बनेगा, अरुण कुमार का कितना हिस्सा बनेगा, नीरज कुमार का कितना हिस्सा बनेगा और लक्ष्मण कुमार का कितना हिस्सा बनेगा। तो दोस्तों, इससे पहले इसके ये जानने से पहले एक बात और जान लीजिए, जो खतियान क्या होता है। तो खतियान जमीन, खतियान का जो परिभाषा होता है, जो खतियान का परिभाषा ये होता है, जो खतियान से आप क्या समझते हैं, ऐसा कभी होता है ना, जो खतियान किसे कहते हैं। जैसे कल के वीडियो में हम देखे जो जमाबंदी किसे क्या है, तो उसी तरह से खतियान के बारे में भी उसमें बताया हुआ है। इसका परिभाषा ये है, जो खतियान सरकार द्वारा मुहैया कराया हुआ रैयत का एक जमीन का मूल दस्तावेज है। यानी जमीन का जो खतियानी जमीन होता है, इसका मूल दस्तावेज खतियान होता है। इससे ये पता चलता है, जो मान लीजिए ये 232 खेसरा है, 232 खेसरा में इन 4 आदमी का अधिकार है और इन 4 आदमी का कितना कितना अधिकार है, ये सब नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं, जो 85 खेसरा, सॉरी 85 डिसमल जमीन है 232 खेसरा में, तो इन चारों का अंश कितना बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अंश लिख लेंगे। देखिएगा, समझिएगा, गौर से समझिएगा, तो एक वीडियो काफी है इसके बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, मुकेश कुमार, मुकेश कुमार। दोस्तों, मुकेश कुमार का कितना अंश है,
2। उसके बाद है अरुण कुमार, ऐसे लिख लेंगे अरुण कुमार। अरुण कुमार का भी कितना अंश है? 2। अब देखिए नीरज कुमार, नीरज कुमार, नीरज कुमार का कितना अंश दिया हुआ है? 4। उसके बाद है सबसे लास्ट में लक्ष्मण कुमार, लक्ष्मण कुमार, लक्ष्मण कुमार का अंश है 8। इतना तो क्लियर है, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश कुमार का 2 अंश, अरुण कुमार का 2 अंश, नीरज कुमार का 4 अंश और लक्ष्मण कुमार का 8 अंश। तो अब अंश निकालने के लिए दोस्तों किसका कितना इसमें शेयर बनेगा, कितना हिस्सा होगा, कितना इनका शेयर बनेगा, कितना इनका शेयर बनेगा, कितना इनका शेयर बनेगा, कितना इनका शेयर बनेगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख के अंश को जोड़ लेंगे। तो 2 2 4 4 8 8 16 अंश हुआ कुल। समझ रहे हैं ना बात को? बहुत आसान है, थोड़ा गौर से समझिए। कुल मिला के 2 2 4 4 8 8 8 16 अंश हुआ। अब दोस्तों 16 अंश में इसमें खेसरा भी हम एक ही लिए, खेसरा और भी हो सकता है। तो इस खेसरा में रकबा कितना है? ये रकबा है आपका 85 डिसमल। 85 डिसमल अंश हुआ 16, यानी इस 85 डिसमल को हमको 16 भाग में पहले बांटना है। तो 85 डिसमल को 16 भाग में बांटने के लिए क्या करना होगा, इतना तो जानते ही होंगे। तो चलिए क्या करते हैं, जो 85 डिसमल को हम लोग 16 से भाग दे देंगे। कुल रकबा है कितना? 85 डिसमल। अंश कितना बना? 16। 2 2 4 4 8 8 16। तो इसका एक अंश निकालने के लिए, जमीन का एक हिस्सा कितना होगा, एक अंश कितना होगा, उसको निकालने के लिए यहाँ पे लिख दीजिए एक अंश बराबर, इसीलिए एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, कुल जो कुल रकबा है 85 डिसमल, उसमें जितना अंश जोड़ के बना है उससे हम भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? जो जितना हमारा रकबा है उस रकबा में जितना अंश का जोड़ हुआ है उससे हम भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अंश निकल जाएगा। तो चलिए 85 भागा 16 बराबर 5.315 आया, तो हम 5.32 ले लेते हैं। 5.32 डिसमल, क्योंकि एक नियम है दशमलव के बाद अगर 3 अंक होता है तो सब नहीं लिखने, सब मत लिखिए, दशमलव के बाद दूसरा अंक जो होता है उसको 1 बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों ये हमारा निकल गया एक अंश। तो अब हम साइड में लिख लेंगे जो एक अंश बराबर कितना हो गया, 5.32 डिसमल। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा फंडा है, इसमें हम कुछ अलग से ऐड नहीं किए। जो जितना टोटल रकबा है उसमें कुल अंश जितना हमारा जोड़ के होगा उससे हम भाग दे देंगे, तो हमारा एक अंश निकल जाएगा। ठीक है, एक अंश जब निकल गया तब आपको कितना कुल अंश है, कितना है, ये निकालने में बहुत आसानी होगा। अब देखिए मुकेश कुमार को 2 अंश है, तो एक अंश हमारा है कितना, 5.32 डिसमल। तो इसमें क्या करेंगे, हम 5.32 से गुना कर देंगे। अब गुना करते हैं तो 2 गुने 5.32 बराबर 10.64 डिसमल हुआ। कितना हो गया, 10.64 डिसमल। इसी तरह से अरुण कुमार का भी 2 ही अंश है, तो इसको भी हम लोग 5.32, एक अंश हमारा है तो एक अंश से गुना कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 10.64 डिसमल। अब देखिए नीरज कुमार का 4 अंश है, तो इसको 4 अंश को हम लोग एक अंश से गुना कर देंगे, यानी 5.32 से गुना कर देंगे। तो 4 गुने 5.32 बराबर ये हो गया 21.28 डिसमल। अब लक्ष्मण कुमार का है 8 अंश, तो लक्ष्मण कुमार का 8 अंश का मतलब हो गया जो इसमें 5.32 से गुना कर देंगे। तो अगर हम 8 को 5.32 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 42.42, यानी 8 गुने 5.32 बराबर
42.56। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया। जो कुल रकबा जितना उसमें से जितना अंश हुआ जोड़ के हम उसमें से भाग दे दिया अंश से, तो एक अंश निकल गया। अब एक अंश जब निकल गया तो इनको 2 अंश चाहिए, इनको 2 अंश चाहिए, इनको 4 अंश चाहिए, इनको 8 अंश चाहिए। तो इसको हम आराम आराम से जितना अंश है उतना से उसको गुना कर देंगे। अब दोस्तों इसको हम जोड़ के देखते हैं जो ये हमारा कितना हो रहा है। तो चलिए जोड़ते हैं। 4 4 8 8 16 16 6 22 22 का 2 हासिल 2 6 2 8 6 14 2 16 16 5 21 21 हासिल बचा कितना 2 4 4 8 8 16 6 22 हासिल 2 2 6 2 8 8 6 14 2 16 16 5 21 का हासिल 2 2 1 3 3 2 5 1 2 2 4 4 8। देखिए दोस्तों 85.12 डिसमल आया, हमको चाहिए था 85। ये 1 2 इसके लिए फर्क आया क्योंकि दशमलव के बाद हम 1 2 अंक जो बढ़ाते हैं तो इतना फर्क हो जाता है। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए जो इसमें किसका कितना अंश होता है। अब एक चीज इसे मान लीजिए इसमें और समझने वाली बात है। इतना तक तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसी वीडियो में, इसको आगे हम वीडियो नहीं बना के इसी वीडियो में एक चीज और समझा देते हैं, उसको भी जरा जरा गौर से समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए अंश ये कैसे निर्धारित होता है उसको देखिए। ठीक है, अब यही सेम सब कुछ जमीन है। ठीक है, अब हम किसी और का नाम ले रहे हैं। मान लीजिए रामचंद्र एक आदमी है। ठीक है, रामचंद्र सिंह एक आदमी है। उनको 2 लड़का हुआ। ये अपने मर गए तो इनको 2 लड़का हुआ। एक का नाम कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए जैसे दीपक है, और दूसरे का नाम मान लीजिए संजीव है। ठीक है, किसी कारणवश मान लीजिए दीपक डेथ कर गए तो इनका भी 2 लड़का हुआ। इनका 2 लड़का हुआ, एक का नाम मान लीजिए श्याम है और एक का नाम कृष्ण है। ठीक है, समझिए इसको थोड़ा गौर से। अब देखिए इतना जमीन है और इसको हमको इस खतियान के अंदर अगर अंश में लिखना है तो कैसे लिखे। टोटल जमीन मान लीजिए रामचंद्र सिंह के नाम से है जमीन। अब अगर मान लीजिए इसको रामचंद्र सिंह मर गए तो उनका 2 लड़का हुआ, ये स्वर्गीय लगा दीजिए। तो इनका 2 लड़का हुआ, एक दीपक एक संजीव। दीपक भी डेथ कर गए तो इनका 2 लड़का हुआ श्याम और कृष्ण। तो अब हम किस हिसाब से इसको लिखें, किस हिसाब से इसको लिखें जो रकबा सबका एक अंश में, अंश इस तरह से लिखें जो इसका रकबा सबका जितना चाहिए उतना हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो मान लीजिए ये 2 आदमी हैं, 2 आदमी, तो टोटल जमीन कितना है 85 डिसमल। तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लिए। तो 85 डिसमल को 2 भाग में डिवाइड कीजिएगा तो 42.42 डिसमल हुआ। ठीक है, अब आधा जमीन का मालिक तो ये अभी है। अब इनका जमीन इनका 2 लड़का हुआ तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 2 पार्ट में। तो ये हो जाएगा 21.25 21.25। अब अगर देखिए ये दोनों अलग अलग इसको लिखना है, इतना तो समझ गए जो कैसे कैसे लिखना है। अब इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अंश में अगर लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे संजीव, पेशर में लिखेंगे स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, रामचंद्र सिंह। इनको 2 अंश में ये बटा तो ये इनका 2 अंश हो गया और ये 2 पार्ट में बटा और ये 2 पार्ट का अकेला मालिक है तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 2 अंश। ठीक है, अब अगर ये दोनों भाई सम्मिलित में है श्याम और कृष्ण तो यहाँ पे भी इसके नीचे लिखेंगे श्याम और कृष्ण पेशर दीपक 2 अंश। अगर दोनों अलग अलग है, दोनों का बंटवारा अगर अलग अलग हो चुका है, दोनों साथ में नहीं है, तब इसको लिखेंगे मान लीजिए श्याम, देख लीजिए पहले श्याम लिखेंगे, पेशर, पेशर में क्या है दीपक, पेशर में दीपक। अब 2 अंश तो आधा तो हम ले लिए, 2 अंश उनको दे दिया, बचा इधर 2 अंश, 2 अंश में 2 आदमी है
तो 2 अंश को 2 भाग में बांटिएगा तो 1 अंश हो जाएगा। और अब बचा, उसके बाद बचा कृष्ण, तो कृष्ण और पेशर में दीपक है, तो दीपक को कितना अंश बचा? 1 अंश। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आया? 2 2 4 4 डिसमल, अगर इसको अब इसको अंश पे भी तोड़ के देख लीजिए तो 2 1 3 1 4 डिसमल हो गया। तो 85 को हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 85 भागा 4 बराबर 21.25। देखिए यहाँ पे भी आया 21.25, 21.25, तो 21.25 हमारा निकला 1 अंश। अब इनको तो 1 1 अंश दे दिया, अब इनको चाहिए 2 अंश, तो 21.25 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 42.5 हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों, जो अगर मान लीजिए हिस्सेदारी अंश में लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे तोड़ के, और अगर अंश में दिया हुआ है तो किसका कितना होगा ये इस तरह से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में कोई क्लियर नहीं है? आशा करते भी हैं जो हम आप लोग पूरा समझ गए होंगे, क्योंकि हम इतना क्लियर समझाए ही हैं। तो चलिए आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ हाथ साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,